हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रो मीन्स पानी और सेफेलस मीन्स हेड। जब दिमाग के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी बनने लगता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। इस कंडीशन में बच्चे का हेड का साइज डबल, ट्रिपल या कई बार 5 टाइम्स तक हो सकता है। बट ये कंडीशन बन कैसे जाती है? जैसे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट एंड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही दिमाग के अंदर फ्लो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि ब्लड को छानने से बनता है। और ब्रेन में मौजूद उस छन्नी का नाम होता है कोरोइड प्लेक्सिस, जिससे कंटिन्यूअस ब्लड फिल्टर होता है और सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। जैसे सीएसएफ प्रोड्यूस होता है वैसे ही सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं अरेकनोइड ग्रेन्युलेशंस। जब भी सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है या एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो सीएसएफ का अमाउंट ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है। और बच्चे का जो हेड होता है उसमें स्कल बोन्स डिफ्यूज नहीं होती हैं, उनके सूचर्स अभी पक्के नहीं होते हैं, इसलिए हेड का साइज बढ़ने लगता है। और ये फ्लूइड ब्रेन में इतना बढ़ जाता है कि ब्रेन के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को दबाने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे की आंखें नीचे की तरफ झुक जाती हैं, जिसे सनसेट साइन कहते हैं। फ्लूइड के प्रेशर की वजह से ब्रेन के पार्ट्स दबने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का फंक्शन भी कमजोर पड़ने लगता है। इस कंडीशन की डायग्नोसिस हम क्लिनिकली या अल्ट्रासोनोग्राफी से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर एमआरआई करवा लिया जाए तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि दिस इज अ केस ऑफ हाइड्रोसेफेलस। इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे असीटाजोलामाइड, जो कि एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है और सीएसएफ के प्रोडक्शन को कम करती है। यही सेरेब्रल फ्लूइड हेड के रास्ते से होते स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, जहां से नीडल डाल के हम इस फ्लूइड को निकाल सकते हैं और प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन इसका परमानेंट इलाज होता है सर्जरी, जिसको कहते हैं वीपी शंटिंग, मींस वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट,